वार्ताको चिठी नआएपछि हामीले आज सांसद विष्टको पुतलामा जुत्ताको माला लगाएका हौं। अभागोली भारती खेमा महासचिव एसपी शर्माको भनाई। भारतको गृहमन्त्री झुटो हो कि दार्जिलिङको सांसद राजु विष्ट भन्ने प्रश्न गरेका छन् एसपी शर्माले। अगस्त महिनाभित्रै त्रिपक्षीय वार्ताको पत्र केन्द्र सरकारको तर्फबाट आउने अनि सितम्बर महिनामा दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधानको दिशामा त्रिपक्षीय वार्ताको शुभारम्भ हुन्छ भन्ने सांसद राजु विष्टको बयान आज झुटो साबित भएको छ। सितम्बरको पहिलो साता बितिसक्दा पनि न त्रिपक्षीय वार्ताको पत्र नै आयो न त वार्ताको कुनै सुरसार नै छ भन्दै आज अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारती खेमाको महासचिव एसपी शर्माले सांसद राजु विष्ट एउटा जनताको प्रतिनिधि हुनुको साथै एक जिम्मेवार अनि प्रतिष्ठित पदमा बसेर बारम्बार झूठो बोल्न शोभा नदिने बताएका छन्। उनकी जो इश्यू है उसके कारण चिट्ठी नहीं आ रहे, जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो काम हो रहा है उसका विरोध है। और आज हम उनके जो कार्यालय है दार्जिलिंग स्थित उस कार्यालय में आए और हमने 3 सवाल रखे हैं उनसे। पहला ये कि अगस्त महीना तो गुजर गया, आपका 12 तारीख अभी तक क्यों नहीं आया, ये एक चिट्ठी के संदर्भ में एक क्वेश्चन था हमारा। दूसरा था सितंबर महीने का पहला हफ्ता भी गुजर चुका है, अब तक क्यों नहीं हुआ बैठक। और तीसरा जो सवाल है कि आप और विधायक और गृह मंत्री एक साथ जो आप लोगों ने तस्वीरें मीडिया में साझा की थी और उसके बाद आपने ये जो आश्वासन दिया था, ये आश्वासन झूठी साबित होने के बाद हम क्या माने, सांसद और विधायक झूठ बोल रहे हैं या गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये जो पद है, ये एक निर्वाचित जो एक पद होता है, इसका एक अलग सा गरिमा होता है। आज इस पद का जो गरिमा रखने का काम है वो उनका उत्तरदायित्व था, उन्होंने नहीं रखा बोल के हम इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए विवश हुए हैं। क्या ये कार्यक्रम दबाव बनाना हमारा फर्ज बनता है और जनता के पक्ष में सवाल हम पूछते रहेंगे। हमने आज पहली बार ये प्रोग्राम किया है क्योंकि सितंबर महीना का पहला सप्ताह गुजर चुका है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि राजू विष्ट जी मंडे टू सैटरडे क्या काम करते हैं, और मंडे टू सैटरडे वो अगर काम नहीं करते तो अगले सप्ताह को भी यही कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद भी ये इंटायर सितंबर महीना हम देखना चाहते हैं कि राजू विष्ट किस दिन तक ये अपना जो वादा था वो वादा निभाते हैं। अगर वादा नहीं निभाते हैं ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा हमारा। इसी सितंबर महीने में उनका जो जानकारी है वो अभी तक आधिकारिक नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसको लेके, क्योंकि जब ये बैठक की बात हुई थी 6 अगस्त का, उनका जो राजू विष्ट जी के हमारा जो सांसद है उनका अगर स्टेटमेंट आप देखें तो उन्होंने ये कहा था कि पीआईबी में इसकी जानकारी रहेगी और ये बैठक आधिकारिक होगी। हमें आज तक ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस डेट को गृह मंत्री आ रहे हैं, एग्जैक्टली किस मुद्दे पे बात करें, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर का कोई चिट्ठी अभी तक आया नहीं है। कौन कौन से स्टेक होल्डर रहेंगे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पीआईबी तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं तब तक गृह मंत्री का जो आना है वो फिर से एक फोटो सेशन का राजनीति है, फिर से फोटो खिंचवाएंगे, फिर से जाएंगे, फिर एक आश्वासन। हम ऐसा नहीं चाहते। हम अब चाहते हैं कि बहुत दिन हो गया, जनता ने भी बहुत त्याग बहुत समर्थन कर चुके हैं, जनता भी अपने पक्ष से। अब हम चाहते हैं कि कुछ ठोस पहल हो। राजू विष्ट जी को 7 लाख से ज़्यादा मतदान देके हम लोगों ने भेजा है, 3-3 बार यहाँ से सांसद चुन के जा चुके हैं। बीजेपी के ऊपर पब्लिक ने, किसी भी स्तर के पब्लिक हो, उन्होंने आश्वासन में एक भरोसा करके जिताया है। अब वक्त आ गया है कि बीजेपी अपना जो कमिटमेंट है डिलीवर करे। और ये जो सिर्फ फोटो सेशन के लिए कोई आना जाना, इससे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। ऑफिशियल चिट्ठी आए उसके बाद ही इसमें कुछ टिप्पणी करेंगे। जी जिन्होंने एक कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ प्रताप खाती जी की स्टेटमेंट सुनी है। हमारे पक्ष से स्टेटमेंट सुनने के लिए 20 तारीख का उन्होंने डेट दिया है। नंबर 1 विषय। दूसरा विषय ये कि प्रताप खाती जी ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ हमें वो लगाया है, इस तरह का मुद्दा वो सुनने में आया मीडिया से, ऑफिशियली चिट्ठी नहीं आए। तीसरी बात, प्रताप खाती जी का बहुत सारा इसमें लूप होल है। वो लूप होल में मैं पहला चीज़ तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष हैं भारती तामांग जी, उनको इस संबंध में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। और आज के डेट में मान लीजिए मैं अगर ऑफिस का सील और स्टैंप यूज़ नहीं करता हूँ, भारती तामांग जी यूज़ करती हैं, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अध्यक्ष अगर खुद चिट्ठी, लेटर हेड और ये सारा चीज़ अगर यूज़ करती है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये किस तरह का नोटिस है, हमें ये भी समझना है। दूसरी बात, नोटिस हमें फिजिकली मिली नहीं है, मीडिया के थ्रू से मिली है, तो ये मीडिया की उत्तरदायित्व बनती है कि आंसरेबल वहाँ पे रहे। और जहाँ तक हमारी बात है, मीडिया के थ्रू से जानने के बाद हमने लॉयर से संपर्क की है, वो कोर्ट में इस विषय को कानूनी ढंग से जवाब दे रहे हैं। तो उसे मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ इसको लेके चिंता करने की विषय है। और जहाँ तक हमारे तरफ से बात है कि ये जनता के पक्ष में मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अगर मार्च महीने के 30 तारीख को एक चिट्ठी दी थी गोरखा लीग पार्टी को और इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट को ही कि गोरखा लीग पार्टी का कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस बियरर नहीं है। तो प्रताप खाती जी पहले तो ये साबित करें कि वो कौन है, उनका कमिटी कहाँ है,
तो जब जिस व्यक्ति का खुद का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो व्यक्ति अगर कुछ भी बयान दे दे तो कोर्ट क्या होता है कि उसका पक्ष का सुन लिया, अब हमारे पक्ष का सुनने के लिए एक डेट दिया है, हम जरूर जाएंगे। और ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो भी सच्चाई है और जो भी क्या बोले गोरखा लीग पार्टी की तरफ से जो जेन्युइनली जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं, जो सरकार की चापलूसी करने के बजाय जनता के प्रश्न को उठा रहे हैं, और कौन सरकार के पक्ष की सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं, जनता के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ों का अब खुलासा होने का वक्त आ गया है और अच्छा है ये। जैसा कि हम सबको पता है, सांसद राजू बिष्ट जी ने 6 अगस्त के दिन एक बयान दिया था गृह मंत्री से मिलने के बाद। यहाँ के कुछ विधायक और कुछ स्थानीय पार्टी के गठबंधन के जो दल थे, CPRM और GNLF के नेतृत्व भी उसमें शामिल थे। कहा गया था कि अगस्त महीने के 12 तारीख के दिन एक चिट्ठी आएगी एक द्विपक्षीय वार्ता को लेके, और सितंबर महीने की पहली जो सप्ताह है उस सप्ताह में बैठक होने वाली थी। लेकिन हम लोगों ने उनका जो बयान था उसको सम्मान करते हुए वेट किया कि अगस्त इंटायर महीने तक हम लोग वेट करते रहे। कोई बैठक की आज तक कोई चिट्ठी नहीं आई। यहाँ तक कि सितंबर महीने का आज जो पहला सप्ताह भी गुजर गया, इसके गुजरने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि त्रिपक्षीय वार्ता का कोई पहल हुआ नहीं है अभी तक, किसी को पता नहीं है। जो बैठक में गए थे उनको भी पता नहीं है। तो ये हमें सरासर ये लगता है कि पब्लिक के साथ, जनभावना के साथ ये सरासर खिलवाड़ किया जा रहा है।